ये देखो कैसे चुनरी से खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपने आप। आज तो सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि इसलिए काम वाम कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये देखो छिप छिप के खेल रहे हैं, छिप छिप के खेल रहे हैं ऐसे। छिप छिप छिप। आज सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसलिए कोई ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। सिलाई करने बैठी थी तो सिर ही इतना दर्द हो रहा है, तो क्या करें बाबू? क्या करें अपन? हुँ? हुँ? ये देखो मेरे को लाड़ कर रहे हैं। माँ बेटे का प्यार देखो। हम्म हम्म ये देखो ऐसे करते हैं, ये देखो ये देखो। ये देखो ये देखो ये देखो। अरे बस 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 बाबू बस। अब अरे देखो देखो पूरा मुंह भर रहे हैं मुंह में। अच्छी गंदी बात, अच्छी गंदी बात। ये देखो खोक खोक कर रहे हैं, खोक खोक कर रहे हैं। देखो 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 गाइस, देखो देखो भैया ये कैसे प्यार कर रहे अपनी मम्मा को, देखो। अरे बस बाबू बस। उधर हाय करो, हेलो हेलो। क्या है इधर? इधर क्या है? ए? क्या छुपा था इधर? देख बाबू उधर, ए बाबू उधर देखो। हाँ 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 हाँ, आज तो कुछ काम में नहीं किया है, सिर इतना दर्द हो रहा है। कल उपवास था तो आज सिर इतना दर्द हो रहा है, कल भी दर्द हो रहा था। पूरी गोली खा के फिर सोई, जाकर फिर नींद आई, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो, ए बाबू देखो उधर। काटी 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 काटी। हेलो हेलो। बस अब चलो। हेलो, कैसे हैं? मैं सुधा सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हुई सांस सिंह के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी मैं कोई 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन से इंदौर में इतनी बारिश हो रही है, आप लोगों को तो पता ही है। इंदौर में इतनी बारिश हो रही है क्योंकि सावन लग गया है। क्या हो रहा है बाबू? हुँ? क्या हो रहा है? मिठू खिलाओ क्या? जाओ मिठू खिला लो यहाँ बैठ के। ये लो खा लो, ऐसे खा लो। अच्छा इधर देखते रहना। हाँ ए सोना, इधर देखते रहना, इधर भी बात करते रहना, मम्मा इधर बैठी है ना। हाँ तो जी, कैसे हैं सब लोग? चले स्टार्ट करें। आज मैं क्या बात करने वाली हूँ आप लोगों से। आप लोगों से मैं आज बात करने वाली हूँ कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक भाभी है और उनके पति उनको बहुत परेशान करते हैं। देखो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, एक भाभी है, उनके पति उनको बहुत परेशान कर रहे हैं और उन्हें हमसे मदद मांगी है और वो बोल रही हैं कि अगर कुछ नहीं करोगी तो फिर मैं भाग जाऊंगी कहीं, मतलब चली जाऊंगी। तो मैं यूट्यूब चैनल की मदद से मांगना चाह रही हूँ, ये लोगों कमेंट करना, हमें लोग बताना कि मैं उन्हें क्या सलाह दें। हमने तो उन्हें ये सलाह दें, अच्छी ही बताया है कि आप अपने ससुराल चली जाओ, इधर उधर कहीं जाने से तो अच्छा है। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, अगर तुम्हारा पति साथ नहीं दे रहा है तो फिर ससुराल वाले साथ दे रहे हैं तो वहाँ चली जाओ।
और तुमको सहारा मिलेगा, ऐसा नहीं तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुमको सहारा मिलेगा। कल तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर वो खुद ही साथ देंगे। अभी आपका हस्बैंड काम नहीं दे रहा साथ, तो फिर जाओ ससुराल चली जाओ। हमने तो उनको यही राय दी और उनको समझा कर पहले भी आई थी, मैं उनके घर गए थे हम, हमारे हस्बैंड उनको समझा कर के आए, बहुत समझाए भी, बहुत बोले भी कि आप ऐसा मत करिए, अच्छे से रहिए, इनको भी रखिए। 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, और चौथा बच्चा भी होने वाला है उनको। और कुछ लोगों के पति कैसे कितने बेकार होते हैं यार, कैसे रखते लड़कियों को ला करके शादी कर। वो लव मैरिज करी यार उन्होंने। लव मैरिज मतलब क्या, मतलब वो मैके तो जा नहीं सकती, मैके में भी उसका कोई है नहीं, हमको लगता है ऐसे, शायद कोई है नहीं, नहीं है समझो मतलब। और फिर ऐसे लाए हो, अगर लव मैरिज किए हो तो उसको अच्छे से रखिए, उसको प्यार कीजिए। किसी बहन बेटी किसी की वो भी है, अगर उसका कोई नहीं है तो आप ही सब कुछ उसका हो, तो इसलिए उसको आप अच्छे से रखिए और ऐसा मत करिए। हमने उनको भी समझाया पर वो नहीं समझ रहे हैं, तो उनको मैं क्या बोलूँ। बाबू नो, सोना नो। देखिए ये अपना ये बजाना बजाना काम करते नहीं तो परेशान कर देते हैं, इनको खिलाते रहते फिर। इसलिए मैं गाइस कहती हूँ, पहले मैंने वीडियो में बताया है आप लोगों को कि जो लोग पहले तो बढ़िया अच्छे से लव मैरिज कर लेते हैं, बहुत भरोसा कर लेते हैं, उसकी तो ससुराल वाले साथ दे रहे हैं, उसको बुला रहे हैं कि आ जाओ ससुराल में। उसके क्या कोई भी नहीं ज़्यादा ससुराल में, जो भी मतलब जेठानी देरानी जेठानी जो भी हो, इतना कन्फर्म है हमको भी नहीं पता है। हम उनको भी बताएं लाएं करें तब भी नहीं अच्छा लगता है। हमने उनको भी पहले भी समझा के आए थे कि आप लोग ऐसा मत करिए, अच्छे से रखिए उसको, भाभी को। और बच्चे हैं, अच्छे से रहिए आप लोग, अच्छे से ज़िंदगी निकालिए। देखिए ऐसे महामारी की बीमारी चल रही, कोरोना चल रहा है, कब किसको क्या हो जाए किसको पता है। ये देख लीजिए इधर मेरा बाप खेल रहा है। तो हमारे तो पति भाई बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करती सबके पति अच्छे होंगे। हमारे पति भाई बहुत अच्छे, जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। जैसा मैंने सोचा था हमको वैसे मिले, और ऐसा नहीं सोचे थे हमको बहुत पढ़े लिखे मिले। बाबू नो, इसे खेलो, इनसे खेलो, ये लो, ऐसे रखो। लेकिन ये तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा मतलब IIT कर रखे हैं और पढ़ते हैं पढ़ाते भी हैं। अभी इनकी गवर्नमेंट की तैयारी चल रही है, अभी तो पढ़ाने गए हैं। और अभी शाम की बज रही है 5। सुबह के टाइम तो वीडियो बना नहीं पाती, वही अगर खाना वाना बनाती तो शायद थोड़ी बहुत बना लेती, नहीं तो नहीं बना पाती। कल तो बनाई थी सुबह की, पर मैंने अपलोड ही नहीं किया। अपलोड क्या करूँ, क्योंकि है ना थोड़ी थोड़ी वीडियो बनती है और फिर उसमें अच्छा नहीं। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, ये सब छोड़ो, ये सब अच्छी बातें करती हूँ मैं। अच्छी बातें क्या, आज हमारा सुबह से बहुत मूड खराब है, बहुत ज़्यादा मूड खराब है। मतलब क्या कि अगर मैं सुन लेती हूँ ना तो मेरा सिर तो दर्द वैसे भी हो रहा था 2 दिन तक, मंडे से दर्द हो रहा है। आज ट्विस्ट है। हाँ नहीं, आज शायद बुधवार है। हाँ आज बुधवार है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ, आज बुधवार है शायद। हाँ तो ये देख लीजिए, ये भी फ़ोन खराब है, खराब नहीं है, चलता है पर बहुत पुराना हो गया है। पुराना मतलब 3-4 साल मैंने इसको चलाया, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था शादी के बाद। 4 साल तो ऐसे भी शादी के होने वाले हैं। तो हाँ तो मैं ये बोल रहे थे, हमारे तो भाई हस्बैंड बहुत अच्छे मिले हैं। जिन लोगों के हस्बैंड बहुत बेकार मिल जाते हैं ना, उनको एक दिन क्या, मैं तो भाई एक दिन भी नहीं झेल सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं झेल सकती, क्योंकि इतना दिमाग पे लेकर के लोड यार मैं नहीं जी पाऊंगी। ऑलरेडी मेरे पास इतना टेंशन रहता है, और फिर सबके भगवान करे अच्छे पति मिले सबके, हमारे भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और हाँ तो मैं क्या बोल रही थी उन लोगों को, इसलिए उनको हम तो समझा के आए थे, वो बोल रहे हैं हमको भेज दो, हम उनको क्या करें।
हमको खुद को इतनी समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। मतलब उनकी प्रॉब्लम हमने आज सुन के और मुझे बहुत दुख हुआ है। हमने बात करने की कोशिश करी है वो भैया से, पर उनसे बात हो नहीं पाई, शायद उनका फ़ोन ख़राब हो रहा है, पर उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। हो जाती है तो मैं उन्हें थोड़ा और एक बार समझा देती हूँ कि देखिए, वो बोल रही थी कि मैं बच्चों को कमरे में बंद करके और मैं चली जाऊँगी। यार ऐसे कैसे हो सकता, अपने बच्चे को ही क्यों छोड़ सकता है यार। मैं तो मेरे बाबू को एक दिन भी नहीं छोड़ पाऊँ कसम से। इतनी मुश्किल से मिल रहा है, मेरी जान है, ये सब कुछ है मेरा बच्चा। मैं मेरे बच्चों के 1 घंटे के लिए क्या, मैं आधा घंटे भी नहीं छोड़ती हूँ कहीं। कहीं का मतलब क्या, कहीं मैं जाती नहीं हूँ, घर पे ही रहती पूरा दिन। तो फिर मैं इन्हीं को देखती हूँ, और वैसे भी ऐसे में कहीं भी जा नहीं सकती कोरोना सरोना में। तो अगर जाती हूँ तो मैं चाहे 2 मिनट के लिए जाऊँ, पर इनको लेकर जाती हूँ साथ में, नहीं छोड़ के जाती हूँ। मेरा बच्चा मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, और जिनको बच्चा बहुत मुश्किल से मिलता है उन्हीं को सब पता होता है कैसे कैसे दुख झेलने पड़ते हैं, कैसा क्या होता है। और मैं तो वीडियो में सब बता रखा है, अगर किसी को नहीं मालूम हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 में जा कर के देख ले, 3 में पार्ट में देख लेना। जो टाइम मिलता है तो फिर मैं मेरे हस्बैंड को मेरे घर में और मेरे मतलब बच्चे को देती हूँ। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, कहाँ जाऊँगी, अभी तो कोई कुछ काम भी नहीं करी, अभी पार्लर वालर सब बंद कर रखा है, पार्लर भी नहीं चला रही हूँ, सिलाई भी नहीं कर रही हूँ, तो फिर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अभी घर पे ही सिर्फ रहती हूँ। तो बाबू बड़ा हो जाए फिर पार्लर भी चलाती हूँ। वैसे मेरे ससुर जी ने तो शादी के बाद से तो मैंने सिलाई तक भी नहीं करी, घर में कोई काम नहीं किया, कोई किसी का ऑर्डर भी नहीं लिया, ना लहंगे का ना किसी साड़ी वाड़ी का, कुछ भी नहीं ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डर नहीं ली हूँ। और कुछ काम भी नहीं कर रही शादी के बाद से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था कि क्या ज़रूरत, मैं इतना काम कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, पापा जी भी कर रहे हैं, मेरे ससुर जी भी हैं। तो फिर बोले तुमको क्या ज़रूरत करने की, फिर तो पार्लर खोलने वाली थी, घर पे ही चला लेती थी मैं, तो सब कुछ है हमारे पास, मतलब पार्लर का पूरा सामान है। और जो नहीं है हमने बेच दिया था, अभी कोरोना के पहले हमने बेच दिया था, क्योंकि इतना सारा सामान मैं कहाँ कहाँ का लेकर के चलती, इसलिए हमने बेच दिया था। और अब बाबू थोड़ा बड़ा हो जाए, 1 साल का हो जाए, तो फिर मैं अच्छा मतलब हम लेते हैं कमरा वमरा, थोड़े पैसे और आ जाए तो फिर अभी तो हम 5-4 हज़ार के रूम में रहते हैं, तो इसमें 4,500-5 हज़ार तो इसमें चला जाता है। तो पूरा कोचिंग का भी किराया 5 हज़ार, तो ऑलरेडी वही 10 हज़ार बैठ जाता महीने का हमारा। तो इसलिए है ना, अभी हम पार्लर वाला नहीं चला रहे, घर पे रहती हूँ, थोड़ा ये बड़े हो जाए फिर सब करूँगी, सब दिखाऊंगी सब लोगों को, हर पार्लर का पूरा पूरा मेकअप दिखाऊंगी, सिलाई का भी, अभी एक ब्लाउज में काटूंगी वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। इसलिए टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे, बिल्कुल भी। अगर मैं 4 बजे भी उठती हूँ सुबह, तब भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, और अगर 7 बजे भी उठती हूँ तब भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए सुबह भी अभी स्कूल चालू हो गई इनकी ऑनलाइन पढ़ाई, तो वो भी जाने लग गए कल परसों से, 26 तारीख से, मंडे से मतलब। तो फिर और जल्दी उठना पड़ रहा है मुझे भी, तो फिर पूरा काम वाम कर वर के फिर इनको भी ऐसे में लेटा देती, नीचे खेलते रहते हैं, और बारिश भी इतनी हो रही है, ठंडी टाइल्स भी इतनी ठंडी हो रही है, तो नीचे कुछ बिछा करके फिर इनको लेटाती हूँ। क्योंकि है ना, डॉक्टर ने बोला था अभी इनकी पीलिया की दवा चल रही है, वो बोले थे 1 साल तक अभी चलेगी मेरे बाबू को। अभी हम 1 हफ्ता पहले अभी बीच में दिखा कर आए थे डॉक्टर को, तो इसलिए है ना, बाबू को भी ज़्यादा नीचे नहीं डाल सकती हूँ ना, नीचे नहीं खेल सकते, नहीं तो ठंडी उंडी लगे। तो इसलिए इनके पापा बोलते हैं इनको देखा करो, खाना वाना बने या ना बने, पर पहले बच्चे को देखा करो, इसलिए इनको पूरा टाइम के लिए इनको देखती हूँ। और तो मैं यही बता रही थी गाइस, क्या करूँ, कुछ लोग है ना इतना दुख दे देते हैं, अपनी प्रॉब्लम से लोग निकल नहीं पाते, दूसरों की प्रॉब्लम लेकर कहाँ क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब मैंने परमल दिया था बाबू को मेरे, तो वही खा रहे हैं। बाबू आप परमल खा रहे हो, आप परमल खा रहे हो, ए सुना, परमल खा रहे हो, देखो परमल, देखो मेरे बेटे को परमल भी लगा हुआ है। मुझे ये बहुत मुश्किल से मिला है यार गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा भगवान से इनको मांगी थी, भगवान प्लीज़ मेरे बच्चे को सही सलामत रखना भगवान जी, गणपति बप्पा के भरोसे पूरा मैं रही, और पूरा गणपति बप्पा ने मेरा पूरा साथ दिया।
इसलिए मैं जीवन क्या, मैं मरूंगी मेरे गणपति बप्पा को कभी भी नहीं भूलूंगी, उनने हर कामना मेरी पूरी करी है। इसलिए गाइस जो लोग इंदौर में रहते हैं ना, गणपति बप्पा के जाकर के दर्शन करिए और जाया करिए। हम तो भी बहुत दिनों से नहीं जा पाए हैं, पहले हर बुधवार जाती थी, पर अभी नहीं जा पा रही हूँ। 6 महीने पहले गई थी, अब जाने वाली हूँ, बहुत जल्द जाऊंगी बाबू को लेकर के। और यही सारी बातें करनी थी आज गाइस आप लोगों से, तो मैंने बोला चलो आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। नहीं तो भी तो खाने की कहीं क्या कहीं क्या यही बता रहे थे। ये आवाज लगा रहे हैं आप लोगों को। हाय हाय गाइस, कैसे हो? हेलो हाय करते ना तो इनको बहुत मजा आता है, मतलब बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ, मेरे ईशान बेटे से मिल लो आप लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक लाइक करने में, एक सब्सक्राइब करने में क्या चला जाएगा आप लोगों को, पर नहीं करते हो आप लोग। ठीक है कोई बात नहीं, अगर जिनको वीडियो अच्छी लगती होगी तो वो तो जरूर करते होंगे। एक मेरा दोस्त है, हाँ भूल गई थी बताने के लिए, एक मेरा दोस्त है, वो मेरी वीडियो देखा था, मैंने बोली थी मेरे वीडियो देखना। मेरा दोस्त है और बचपन का दोस्त है, शादी वादी उसकी भी हो चुकी है, वो भी यहीं इंदौर में ही रहता है। और बोला था हमें आपकी वीडियो देखता हूँ ऐसा वैसा करके, बोले और ठीक है बनाते रहती, बोले बनाती रहना ऐसे अच्छा, और मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाइए ऐसा वैसा। मैंने बोला आता तो बहुत कुछ है, बट हम क्या टाइम मिलता नहीं है, और जो टाइम मिलता है उसमें खाना बनाना नहाना धोना ये इसी में निकल जाता है, और जो बाकी टाइम मिलता है वो इनको देखने में टाइम निकल जाता है। तो फिर और अच्छी वीडियो बाहर जा नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है। और कुछ अच्छा करने बैठती हूँ अगर मैं सिलाई वगैरह कुछ करने या मेकअप वगैरह का, तो भैया हमारे महाराज हमको तैयार होने नहीं देंगे। तो इसलिए थोड़ा ये और बड़ा हो जाऊँ, उसके बाद तो सब चीज़ एक नई दुनिया की तरह, एक नया लुक, एक नए सब कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। क्योंकि सुधा सिंह है ना, इनको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ बताएंगे आप लोगों को, और बहुत कुछ सिखाऊंगी। और सिलाई भी सिखाऊंगी, मतलब बोर्ड पे सिखाऊंगी, ऐसा नहीं पेपर ऊपर पे भी सब करके दिखाऊंगी, कटिंग वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी करके। और पार्लर का भी पूरा हमने पूरा कोर्स किया है, पार्लर का, ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स किया है, फैशन डिजाइनर का भी पूरा कोर्स किया है। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा दिमाग कम लगता था, इसलिए हमने पढ़ाई बहुत कम करी है, बता नहीं सकती कितनी कम करी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड से आधी भी नहीं है, हस्बैंड की हमारी बहुत ज़्यादा है। और वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी इंग्लिश ही पूरा बोलते हैं घर में, अच्छे बोलते हैं, कभी कभी इंग्लिश बोलते हैं, बाकी सबसे इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा वो भी पढ़ाए हैं, उनसे भी काफ़ी मैं बहुत कुछ सीख ली हूँ। अगर हम हस्बैंड मिले तो हमारे जैसे मिले सब लोगों को, क्योंकि है ना भाई हमारे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, एक हमारे, हम एक दोस्त की तरह रहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, कुछ भी पहनती हूँ, कुछ भी, कोई हम साड़ी बहुत कम पहनते हैं क्योंकि हम संभाल नहीं पाते, इसलिए मैंने बता दी थी शादी के पहले, क्योंकि मेरा पूरा बचपना इंदौर में निकला, मैं शुरू से इंदौर में रही हूँ। और मैं जैसे सोचती थी कि मेरे पति हमको, मतलब गांव में रहते हैं, उनका घर वर सब गांव में हो, और पर इंदौर में मतलब शहर में रहते हो, ऐसा नहीं बोली थी कि इंदौर में रहते हो, बट हमको इंदौर में ही मिले। हमारे भैया वगैरह ने शादी करवा दी, और हमारे पापा की इच्छा थी, हमने शादी कर ली और सेटल हो गए। अब जिंदगी चल रही है, कभी दुख कभी सुख, कभी क्या कभी क्या, तो जीवन में अगर आता है सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख भी आता है तो सुख भी आता है, झेलना तो यही पड़ेगा। ऊपर जाएंगे किसको पता है हम दुख से सुख झेल के आए, सिर्फ भगवान को ही पता है, हुआ ना। इसलिए गाइस आज मैंने आप लोगों को इतनी सारी बातें बताई, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है बात बात करने का, फिर ये रोने लग जाते हैं, आज शायद खेल रहे हैं तो इसलिए इतनी बात हो गई। तो ठीक है गाइस, आप लोगों को मैंने बता दिया कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, लड़की लड़के जो होते हैं ना शादी वादी कर तो लेते हैं, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बट उनको आगे चल के निभाना बहुत कठिन होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए है ना, सोच समझ के जो भी कदम उठाइए, सोच समझ के उठाइए। आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जो लोग भाग जाते हैं घर से और मतलब शादी वादी कर लेते हैं भाग भाग के, तो भागो वागो मत, बाहर न्यूज देखा करो, न्यूज में देखो कितनी बेकार बेकार चीजें दिखाते लोग। अभी बिहार में जल्दी से क्या हुआ सबको पता होगा, अभी कल ही मैंने देखा
कि मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, कितने, मैं तो देख कर ही मेरे होश उड़ जाते हैं यार। देख के मुझे सोचती रहती हूँ, कम से कम 2-3 घंटे तो मैं सोचने में निकाल देती यार, ऐसा क्यों किया होगा, क्यों मारा होगा, क्यों ऐसा किया था, क्यों लड़का वो लड़की को ऐसा करता था, क्यों, लड़की की गलती नहीं थी क्या, थी ना, तो लड़के को ही क्यों मारा, क्यों मारा लड़के को, हमारा कहने का मतलब है अगर लड़की तुम्हारी गलत थी तो तुमने लड़के को क्यों मारा भाई। तो फिर दोनों की गलती रहती, सिर्फ एक की गलती नहीं रहती, तालियां दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। इसलिए है ना, कोई किसी को परेशान ना करे। देख लो अब इनका रोने का समय हो गया है, बस 15-20 मिनट तक ये थोड़ी देर खेलेंगे, बस उसके बाद फिर नहीं खेलेंगे। तो गाइस आप लोग अपना ध्यान रखिए और कहीं जाइए मत बाहर। देखिए महामारी की बीमारी चल रही है, अच्छी लाइफ जिए, अच्छी लाइफ जिए और जीने दे दूसरों को भी। कुछ करती हूँ मैं, वो भाभी को देखती हूँ नहीं तो उनको फिर उनके घर भिजवाती हूँ, या फिर उनका घर कहीं, मतलब क्या भिजवा यार, ससुराल ही उनकी भिजवा देती हूँ। अगर उनके घर वाले, ससुराल वाले साथ दे रहे हैं तो फिर मैं उनको वहीं भिजवाऊंगी। कहते हैं ना, अगर रिश्ता बचे तो आखिरी दम तक रिश्ता बचाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो उन भाभी को मैं यही समझाऊंगी कि भाभी प्लीज़, आप है ना, तुम्हारे 3 बच्चे हो, फिर उनको चौथा बच्चा भी होने वाला है, तो मैं तो यही समझाऊंगी कि आप है ना प्लीज़, आप अपने ससुराल चली जाइए और अपने हस्बैंड को यहीं छोड़ दीजिए। आप अपने ससुराल चले जाइए, जब ससुराल वाले साथ दे रहे हैं तो प्लीज़ आप चली जाइए वहाँ, क्योंकि और कहीं तो जाओगे तो पता है कैसे क्या माहौल है, 3 बच्चे हैं, कोई बेच भांस दे तुमको भी कुछ, कोई कर वर दे, तो फिर क्या करोगे, कैसे ऐसे लाइफ जियोगे। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब यही है, तो मैं तो आखिरी दम तक उनको बचाऊंगी। और अगर ज़्यादा होगा तो फिर पुलिस स्टेशन में जाकर के, महिला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट डलवा दूंगी। और वो जो भाई है उनको जो परेशान करते, 2-4 हाथ मारेंगे पुलिस स्टेशन में ले जाकर के, उनको सही साट हो जाएंगे, उनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जो हाथ उठाते फालतू, किसी की बहन बेटी लाए हो तो क्यों क्यों मारते हो किसी को। अगर तुम्हारी बहन को कोई मारे तो तुमको कितना बुरा लगेगा, तुम भी बोलोगे जाकर के ना, क्यों मेरी बहन को मार रहे हो। अगर तुम किसी की बेटी को लाए हो तो प्लीज़, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि बहन भाइयों को मैं यही समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ महिलाओं पे हाथ मत उठाइए, अत्याचार मत कीजिए इतना, क्योंकि बेचारी वो अपना घर वर सब छोड़ कर आती है। वो भाभी को मैंने कितना समझाया, वो मेरे कहने पे टिकी हुई है, भी वो चली जाती, पक्का था चली जाती। मैंने उसको बहुत समझा के आई थी, भाभी प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप मेरी बात मान लीजिए। वो मेरी बात मान करके वहाँ रह रही है और उनका साथ दे रही है, 3 बच्चे तुम्हारे संभाल रही है, उसके बावजूद भी तुम उनको परेशान कर रहे हो, तो फिर क्या करेगी वो, कोई न कुछ रास्ता अपनाएगी ना। अगर मैंने उनको बोला कि तुम इनको देख के मत जियो, अपने पति को देख के मत जियो, अपने बच्चों को देख के जी लो, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को देख के जी लो, चौथा फिर है। यार मैंने बोला क्यों ऐसा किया था, आप देख लो यार, ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। पढ़ाई लिखाई इतनी करी नहीं, पढ़ाई लिखाई भी जो लोग नहीं करते तब भी उनको इतनी समझ होती है, और एकदम गंवार बन गए यार वो तो। उनको भी हम समझा कर आए हैं, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है गाइस, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ प्लीज़ ऐसा मत करिए, कोई भी मत करिए। तो ठीक है, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम भी अपने बेटे को ध्यान रखते हैं, और आप भी अपने बच्चे, देखो ये चार्जर से खेल रहा है। हम्म, चलो बाय। ए सोना इधर देखो, वो चार्जर में मस्त है, वो चार्जर में खेलेगा, उधर देखो, वहां देखो। बाय बाय।